देखिए, भारतीय राजनीति में ना कुछ चेहरे तो सामने होते हैं और कुछ पर्दे के पीछे से पूरी की पूरी कहानी ही लिख देते हैं। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत की कहानी समझने वाले हैं जिसने भारत के बड़े बड़े चुनावों का रुख ही मोड़ दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार कौन है वो वास्तुकार। वो कौन है जिसके बनाए रास्ते पर चलकर पार्टियों ने इतनी बड़ी बड़ी चुनावी जीतें हासिल कर ली। आइए कुछ चुनावी नतीजों पर फटाफट एक नज़र डालते हैं। साल 2014 बीजेपी को मिली एक ऐतिहासिक जीत, एक जबरदस्त बहुमत। और फिर ठीक एक साल बाद 2015 में बिहार में महागठबंधन को एक बहुत बड़ी जीत मिली और ये गठबंधन उस वक्त बीजेपी के ठीक खिलाफ खड़ा था। फिर आता है साल 2021, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की एक जबरदस्त जीत। अब देखिए, पार्टियां अलग, राज्य अलग, विचारधाराएं अलग, लेकिन इन सब में एक धागा, एक कड़ी कॉमन थी। जी हाँ, इन सभी जीतों के पीछे एक ही नाम था, प्रशांत किशोर। तो चलिए इस मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट के उदय की कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर हैं कौन प्रशांत किशोर। देखिए, उनका जन्म हुआ 1977 में बिहार के बक्सर जिले में। पढ़ाई की बात करें तो वो एक इंजीनियर हैं और आपको जानकर शायद हैरानी हो कि राजनीति में आने से पहले वो यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन के लिए काम करते थे। उनकी जो बड़ी एंट्री हुई ना पॉलिटिक्स में, वो हुई 2014 में। ये वो वक्त था जब उन्होंने नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। और ये सिर्फ कोई आम कैंपेन नहीं था। उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की जो पहले कभी नहीं देखी गई थी, जैसे चाय पे चर्चा या फिर 3D रैली। सोचिए, चाय पे चर्चा ने एक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को सीधे लोगों के बीच उनकी चाय की टपरी पे पहुंचा दिया। और 3D रैली जैसी टेक्नोलॉजी से एक ही नेता एक ही समय पर सैकड़ों जगहों पर दिखाई दे रहा था। इसने तो सच में भारतीय राजनीति का पूरा कैनवस ही बदल के रख दिया। अब देखिए, एक बार सफलता मिल जाए तो उसे दोहराने के लिए एक सिस्टम चाहिए। इसीलिए उन्होंने एक प्रोफेशनल संगठन बनाया जिसका नाम है आईपैक, यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। ये वो संस्था है जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लिए इलेक्शन की पूरी स्ट्रैटेजी डिजाइन करती है और उसे जमीन पर उतारती भी है। तो चलिए अब जरा उनके सक्सेस रिकॉर्ड पर एक नज़र डालते हैं। और ये रिकॉर्ड दिखाता है कि वो किसी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बंधे नहीं हैं। ये लिस्ट काफी दिलचस्प है। 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी, तो ठीक अगले साल 2015 में बिहार में उनके सबसे बड़े विरोधी जेडीयू-आरजेडी गठबंधन के साथ। 2017 में वो पंजाब चले गए और कांग्रेस को जिताया। और 2021 तो कमाल का साल था। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और तमिलनाडु में डीएमके, दोनों की जीत के पीछे वही थे। मतलब ये लिस्ट अपने आप में बताती है कि उनकी रणनीति कितनी फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई इनका विनिंग फॉर्मूला है क्या? ऐसा क्या करते हैं ये कि लगातार जीतते चले जाते हैं? चलिए इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। मोटे तौर पर उनके फॉर्मूले को 3 पिलर्स पर समझा जा सकता है। सबसे पहला है ग्रासरूट्स कनेक्शन, मतलब जमीन से सीधा जुड़ाव। उनकी टीम महीनों तक लोगों के बीच रहकर उनकी असली नब्ज पकड़ती है। दूसरा पिलर है मॉडर्न डेटा एनालिसिस। ये सिर्फ सर्वे नहीं है, बल्कि ये पता लगाना है कि किस इलाके में कौन सा मुद्दा चलेगा, किस वोटर तक कैसे पहुंचना है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है यूथ और वॉलंटियर्स की एक पूरी फौज तैयार करना। यही लोग कैंपेन में जमीन पर असली जान फूंकते हैं। उनकी पूरी फिलॉसफी को शायद एक लाइन में ऐसे कहा जा सकता है, स्ट्रैटेजी जमीन पे बनती है, डेटा से बनती है और उसे पावर लोगों से मिलती है। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी और पारंपरिक राजनीति का एक परफेक्ट मिक्सचर है। लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जो आदमी दूसरों के लिए रणनीति बनाता था, वो अब खुद एक राजनेता बनने की राह पर चल पड़ा है। और ये मोड़ आया साल 2022 में। इसी साल प्रशांत किशोर ने अपने होम स्टेट बिहार में अपने खुद के पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत की। इस मूवमेंट का नाम उन्होंने रखा है जन सुराज, यानी अच्छा शासन। और उनका मकसद है बिहार में एक नई तरह की पॉलिटिक्स लाना और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। और यहीं पर आके कहानी एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाती है। क्या एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट जो किंग मेकर रहा है, वो खुद एक सफल किंग यानी एक सफल नेता बन सकता है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।